नमस्कार, मेरा नाम है रवि रॉय और आप जुड़ चुके हैं पाठशाला के साथ। आज की इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं हम लोग वॉइस के बारे में। और आई थिंक सो कि दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी अ मास्टर क्लास ऑफ वॉइस। जितने शिद्दत से हमने इस क्लास को तैयार किया है, मुझे यकीन है आप उतने शिद्दत से इस लेक्चर को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे एंड यू विल अप्लाई ऑल द रूल्स व्हाट यू विल बी टॉट हियर। चलिए, सो बिना देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हमारे सामने वॉइस कहते हैं सर, अ वॉइस इज अ वर्ब, अ वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस विद सोच विदाउट द सब्जेक्ट डज समथिंग। ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वॉइस वर्ब का एक फॉर्म होता है सर, ठीक है, दैट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, जिसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्या दिखाता है वो, विद सोच वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग। वो ये दिखाता है कि भैया या तो सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या फिर सब्जेक्ट हैज बीन डन टू इट, या फिर सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जा रहा है। इट मींस कि उससे कुछ कराया जा रहा है। नहीं समझ आई बात है, कोई बात नहीं, हम अभी समझ लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, द वर्ब इज एक्टिव व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज द एक्शन। एक वर्ब एक्टिव तब बोला जाता है जब इसका सब्जेक्ट एक्शन को करता है, ओके। और इट इज पैसिव व्हेन इट्स सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। जब इसका सब्जेक्ट जो होता है ना, वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। कैसे, अभी भी नहीं समझे, कोई बात नहीं, हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझ लेंगे ना। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ओके। चलिए, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर, इफ यू वांट टू नोट डाउन देन प्लीज नोट डाउन इट। यू हैव अ सेकंड, ओके, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। ओके, लेट्स गो इट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा सर, रमन इज बेटिंग, ओके, रमन इज बेटिंग, ओके। Example number 1, Raman eats wing button. Okay, Raman is wing button. Raman is betting. The sentence is of active form. The verb of this subject, the verb of this sentence is in active form. जो sentence आपको दिख रहा है सर, this is the sentence is example of present continuous tense है ना। यहाँ पे action को कौन कर रहा है सर, रमन कर रहा है। यहाँ पे action को कौन कर रहा है सर, रमन कर रहा है। तो इट सोच व्हाट सर, सब्जेक्ट डज द एक्शन। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन। सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा है सर, रमन इज सब्जेक्ट हियर एंड ही इज डूइंग द एक्शन, रमन इज डूइंग द एक्शन हियर। बट इन दिस केस रमन इज बीइंग बिटेन। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सर, रमन एक्शन को नहीं कर रहा है सर, रमन को पीटा जा रहा है किसी और के द्वारा। इस सब्जेक्ट जो है ना, वो रिसीव कर रहा है एक्शन को। एक्शन हो रहा है तो सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है सर, ठीक है। एक्शन खुद ब खुद हो रहा है, वो सब्जेक्ट है ना, वो रिसीव कर रहा है सर। जैसे हमने यहाँ पे कहा रमन इज बीइंग बिटेन, तो रमन एक्शन को कर नहीं रहा, रमन को पीटा जा रहा है ना। रमन इज बीइंग बिटेन, नॉट रमन इज बिटिंग। अगर हमने यहाँ पे कहता रमन इज बिटिंग, देन सब्जेक्ट इज डू हियर, देन रमन इज डू हियर, रमन इज सब्जेक्ट हियर, ओके। और ये जो वर्ब है वो एक्टिव फॉर्म में से, और यहाँ पे जो वर्ब हो जाएगा, ओके, दिस इज पैसिव फॉर्म। क्लियर है? आई होप कि इस एग्जांपल से आपको कुछ समझ आई होगी, है ना। तो सिंपली हम वेरी सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, तो वर्ब इज एक्टिव व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज द एक्शन, और इट इज पैसिव व्हेन इट्स सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। तो यहाँ पे क्या है, रमन एक्शन को रिसीव कर रहा है, एक्शन कोई और कर रहा है, रमन को पीटा जा रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि रमन को पीटा जा रहा है, ठीक है। अब एक्शन कोई और कर रहा है ना, पीट कोई और रहा है, क्या हो रहा है, रमन जो है एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो पैसिव फॉर्म में ही होता है सर, जो सब्जेक्ट होता है ना सर, वो एक्शन को रिसीव करता है, ओके। वो अभी लेट्स गो इट। कहते हैं passive voice is formed with the transitive verbs only, okay। passive voice को हम लोग सिर्फ और सिर्फ transitive verbs के साथ ही फॉर्म कर सकते हैं। intransitive के साथ passive verb, intransitive का passive form नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर, because intransitive verbs do not contain object। intransitive verbs के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मानते हैं कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिखते हैं सर, जैसे हमने लिखा सर, summer is come, okay, summer is come, winter is gone, okay, the chair is broken। अब यहाँ पे देखिए सर, समर इज कम है ना, सब्जेक्ट प्लस ये सब्जेक्ट है नहीं सर, ऐसे ठीक है।
हमने लिख दिया ऐसा टीजेएमआर प्लस V3। ये जो सारे सेंटेंसेस है पैसिव फॉर्म में, बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में। इन सारे सेंटेंसेस को ना आप पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे ऑल द वर्ब्स दैट आर यूज्ड हियर दे ऑल आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स है ना, वहां पे दे ऑल आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव फॉर्म। इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम मेनली पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। इतना क्लियर सबके लिए? ठीक है, ये सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस। समर इज कम, ओके, इट मींस गर्मी आ चुकी है भाई, है ना, गर्मी आ गई, विंटर इज गॉन, तो ठंड खत्म हो गई। सिंपल सी बात है, सारे सिंपल सेंटेंस है, आप लोग यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो इन सबको ना पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। क्लियर भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। सर कहते हैं द वर्ब ऑफ दीज सेंटेंसेस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव फॉर्म व्हिच आर इंट्रांजिटिव, है ना। अभी हमने आपको बताया था कि जो भी वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं सर दैट कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव फॉर्म। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता सर। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि अब हम रूल्स पे आ जाएं। ठीक है, रूल्स इट मीन्स हम बात करेंगे सर टेंस के बारे में, और हम देखेंगे कि भैया देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेज, और इन द वे वी चेंज ऑल द टेंसेज इन पैसिव फॉर्म। किस तरह से हम सारे रूल्स को, सारे टेंसेज को पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप सभी को पता है जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेज को हम लोग पैसिव फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि नोट डाउन आपको अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते चलेंगे, मैं बोलता रहूंगा, आप नोट डाउन कर लेंगे, है ना। द फर्स्ट टाइप इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यहाँ पे मेनली होता क्या है सर? ठीक है, देखिए, हम टेंस की जब बात करें सर, यहाँ पे जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऐसे कुछ इस प्रकार होते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव के सेंटेंस होते हैं सर, अफर्मेटिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये आपको टेंस में पढ़ाया गया होगा कि भाई सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसके नेगेटिव फॉर्म की हम लोग बात कर ले तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको एक चीज यहाँ पे देखो सर क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे V5 हमने लिखा, इधर कोई भी V5 नहीं है, इधर हमने डूडल्स लगा दिया। क्यों सर? देखो सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंस जो कि इन देयर अफर्मेटिव फॉर्म वी डोंट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब। डूडल्स क्या सर? वो एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जैसे नेगेटिव फॉर्म में आता है ना सर, तो हम लोग डूडल्स के डूडल्स एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, और डू डज डिड। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना भाई, डू डिड डज और डू, इन सबके साथ किसी भी केस में आप V1 के अलावा कुछ नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ V1 आपको यूज करना है। डूडल्स हम लोग सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं और डिड हम लोग सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। तो जैसे ही डूडल्स की एंट्री हो जाए, सिर्फ और सिर्फ आपको सेंटेंस में V1 ही लगाना है, V1 के अलावा और आप कुछ कभी नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो, तो सब्जेक्ट प्लस डूडल्स प्लस नॉट प्लस न्यू प्लस सब्जेक्ट, ये सबको समझ आ गई, है ना। अब ये तो हो गया सर एक्टिव का इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हम लोगों ने टेंस में पढ़ा था। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है सर? तो पैसिव का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है सर। ठीक है, वॉइस के कुछ थंब रूल्स होते हैं सर। ठीक है, वॉइस के कुछ थंब रूल्स इस प्रकार होते हैं कि भाई वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, जैसे आप लोग पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हो, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव फॉर्म। तो पैसिव फॉर्म में हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर है? ओके, और उसके बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है ना सर, वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है जनरली, है ना। ये जनरल बातें मैं कह रहा हूँ। जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। सर कुछ नहीं समझ आया सर, क्या बोल रहे हैं आप? बताता हूँ सर, कोई बात नहीं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर, सी ड्रॉज ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ओके, सी ड्रॉज ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ठीक है भाई, देखो अप्लाई करते हैं सर हम रूल्स की। सब्जेक्ट सर सी सब्जेक्ट है यहाँ पे V1 या V5, यहाँ पे V5 का ड्रॉ, है ना, ड्रॉज V5 है सर। ठीक है, सोडियस फॉर V5 फॉर्म निकल आता है सर। ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ये ऑब्जेक्ट है सर। ठीक है, अब अपन को करना क्या है सर? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है सर, पहले मैं आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, दिस इज वर्ब हियर, V5 हियर, और दिस इज सब्जेक्ट हियर। हमने अप्लाई कर दिया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना सर। ठीक है, अब इसका जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है सर, वो कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस ईच एम आर प्लस V3 प्लस
object. This is the passive structure of simple present. Subject plus EJMR plus V3 plus object. ठीक है, V3 तो हमने आपको बोला ही था सर, ठीक है। EJMR हम यहाँ पे लगाते सर एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट केस में हम लोग एज ए हेल्पिंग वर्ब EJMR का यूज करते हैं। क्लियर भाई? चलो भैया, तो भैया यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा? जो ऑब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट कौन है सर? ब्यूटीफुल पिक्चर्स। तो ब्यूटीफुल पिक्चर्स को सब्जेक्ट बना दो, आपको सब्जेक्ट से बना दीजिए सर, ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ओके, और ब्यूटीफुल पिक्चर्स सिंगुलर प्लूरल सब EJMR कौन क्या लगा दो सर? तो आपको सर आर लगा दीजिए ना, बिल्कुल इसमें पूछने वाली क्या बात है, आर। ओके, और थर्ड फॉर्म द ड्रॉ, ड्रॉ ड्रिव ड्रॉन, ड्रॉ ड्रिव ड्रॉन, ठीक है। तो कैन आई राइट ड्रॉन बेसिस ड्रॉ। भैया इसके द्वारा माफ करना है, तुम्हें बाय लिखना भूल गया, ठीक है। इस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है सर, बाय होता है यहाँ पे, ठीक है। बाय का यूज करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा वो काम करा जाता है ना, ठीक है। सो ब्यूटीफुल पिक्स आर ड्रॉन बाय, ओके। सी है ना, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है सर, लेकिन जैसे सी एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगा सर, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर्ड होता है सर, ठीक है। आपको क्या लिखना है? हर्ड। ब्यूटीफुल पिक्स आर ड्रॉन बाय हर्ड। समझ आ रही बातें? ओके। सो ओके, क्लियर है? ओके बाय। चलिए, ब्यूटीफुल पिक्स आर ड्रॉन बाय हर्ड, ठीक है। तो मिटा देंगे बिल्कुल, है ना। चलिए, ठीक है सर, ये तो हमें समझ आ गई। अगर ये अफर्मेटिव है तो, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे सर। EJMR है ना यहाँ पे सर, तो EJMR प्लस नॉट लगा देंगे और क्या करेंगे सर? इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है सर? इंट्रोगेटिव का नेचर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। इधर हेल्पिंग वर्ब क्या है सर? EJMR उसको सब्जेक्ट से पहले लेंगे, बाकी सब वैसे के वैसे ही लिख देंगे। सर नहीं समझ आए, कुछ एग्जाम्पल लेकर बताइए। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल चाहिए ना आपको सर, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल लेकर आपको, ठीक है। इसे मिटा दो ना, ओके। अब हमको लिखना है यहाँ पे सर, डच सी हेल्प यू, ओके। डच से हेल्प यू, ओके। क्लियर भाई? चलो, सो डच से हेल्प यू, हाँ। द सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? ओके, तो आप क्या करोगे सर? एज ए हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं सर पैसिव फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट वाला में EJMR लगाते हैं। चलो EJMR को लिखते हैं यहाँ पे पहले। तो भैया यू यहाँ पे सर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यू के साथ आप क्या लगाओगे? आपको सर आर लगाएंगे, बिल्कुल। सो आर यू, ओके, हो गया। EJMR प्लस सब्जेक्ट है ना, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ओके। देन आफ्टर वर्ब V3 हेल्प्ड। भैया बाय का यूज होता है ना यहाँ पे, तो बाय है ना, और व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? तो हर हो जाएगा भाई फिर से, ओके। आर यू हेल्प्ड और सिंपल, समझ आ रही बातें? क्लियर? बहुत आसान है, बिल्कुल से, ठीक है। बस आपको इसका यूज करना आना चाहिए सर हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। जिससे आपको नो द नेचर ऑफ द सेंटेंस, ओके भाई। चलो, ध्यान से मान लो अपन ने लिखना है डब्ल्यू एस, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, वाई डैट सी ड्रॉपिक्स है, वाई डैट सी ड्रॉपिक्स, ठीक है। तब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे सर। डब्ल्यू एस का क्या करते हैं सर? हम कुछ नहीं करते। डब्ल्यू एस वर्ड कंसोल में लिखते हैं, चाहे वो एक्टिव है पैसिव हो। भैया जो क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन नहीं होगा ना, चाहे वो एक्टिव हो पैसिव हो। क्वेश्चन को आप अफर्मेटिव में तो नहीं चेंज कर सकते हो, सेंटेंस के नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते सर, ठीक है। ग्रामेटिकल चेंज आप करते हो सिंपली, ठीक है। और उसमें ध्यान रखना कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो, मीनिंग हमेशा एक ही रहना चाहिए, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, ठीक है। चलिए भैया, तो वाई हमने लिख दिया सर, दिस इज डब्ल्यू एच वर्ड हियर, ओके। और विच हैव बीन कॉपीड इन पैसिव फॉर्म हियर in present time definite tense, तो suppose it is EJMR। तो भैया why does he draw pictures है ना, तो what is object here? Pictures। what is object here? Pictures, ठीक है। so why है ना, pictures के लिए कौन सा आप हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे सर? EJMR are, why are pictures drawn by her? समझ आई बात है? why are pictures drawn by her? सिंपल है ना, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए भैया, तो सर सिंपल प्रेजेंट की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है, ठीक है। आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट के जब टेंसेस सेंटेंसेस होंगे तो हाउ विल वी चेंज द सेंटेंसेस इनटू द पैसिव फॉर्म, ठीक है।
अब अगली कड़ी में हम चलते हैं सर, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है भाई। एक्टिव स्ट्रक्चर हियर, एवरी स्ट्रक्चर ऑफ एबी एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस ईजेमार्ड, ये टेंस वाला स्ट्रक्चर होगा सर। ओके, प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके भाई, चलिए नाउ इट्स अ पैसिव स्ट्रक्चर। ओके, अब ये सब्जेक्ट इधर भी होता है सर, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिख दूँ सर, ठीक है। अभी प्लस ईजेमार्ड इज ऑलरेडी है, सो ईजेमार्ड ही रहेगा सर, ईजेमार्ड बदलेगा नहीं सर। हाँ, तो ईजेमार्ड सर हम सिंपल प्रेजेंट में भी लगा रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने लगाया था सर। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा ईजेमार्ड यहाँ पे? तो यहाँ पे डिफरेंस ये होगा सर, ईजेमार्ड के साथ में बिंग भी आ जाता है, ठीक है। जब भी कंटिन्यूस की बात आती है सर, तो ईजेमार्ड के साथ बिंग आ जाता है सर, और उसके बाद आप बी3 लगा दोगे सर, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट कौन होगा सर? जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा। क्लियर भाई? ओके, चलिए सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ओके, मान लो कि हमने लिखा सर दे आर डिस्कसिंग द मैटर, है ना, दे आर डिस्कसिंग द मैटर। ओके, दे आर डिस्कसिंग द मैटर। ओके, सब्जेक्ट हियर, इजेमार्ड हियर, वेफुल हियर, ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखिए सर, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, सब्जेक्ट है ना सर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गए सर। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? द मैटर लिख दो भाई, मैटर। ओके, ईजेमार्ड लगा द मैटर ईच, है ना। ओके, बिंग लगाना तो बिंग लगा दिया सर हमने। डिस्कस, है ना, डिस्कस टू डिस्कस्ड। ओके, तो डिस्कस लिख दो सर, बी3 डिस्कस, है ना। देन आपके सर बाई यहाँ पे लिखना है सर, बाई। ओके, व्हाट इज सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है सर, ये ऑब्जेक्ट कौन है सर? जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, ठीक है भाई। ओके, सो दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है सर? देम। द मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम, समझ आए बात है? आई होप दिस इज क्लियर फैमिली में, मुझे लगता है आपको समझ आ रही है आसानी से। द मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम, है ना। जस्ट आई हैव अप्लाइड द स्ट्रक्चर एंड यू हैव आल्सो अप्लाइड द स्ट्रक्चर, ठीक है। ओनली नॉलेज से आपको सीधा स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे अप्लाई द स्ट्रक्चर सिंपली, बस दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं करना है सर, ठीक है। ओके, वन एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव, है ना, आर दे डिस्कसिंग द मैटर। ओके, दिस इज एवी हियर, है ना, इट मींस एक्टिव वॉइस, तो अपन को पीवी करना है सर, ठीक है। ओके, पीवी करना है अपन को। ओके, सो क्या करना है सर? और इंट्रोगेटिव की बात हो रही सर, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? ये ईजेमार्ड, ईजेमार्ड को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? द मैटर दैट इज सिंगुलर हियर, सो सिंगुलर के साथ क्या लगता है सर? ईच। ओके, ईच द मैटर, भैया बिंग लगाते हैं यहाँ पे, बिंग with research discussed। okay, then after sir by or what is objective case of they। okay, क्वेश्चन रहेगा सर, क्वेश्चन ही रह जाएगा। ओके, कोई भी चेंजेस देखिए ना, सिंपली बस इंट्रोगेटिव है तो अपन ने क्या करा सर? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आया। क्लियर भाई? अच्छा, वन मोर थिंग सर। ओके, मुझे लगता है कि आपको अभी बता देना चाहिए। I'm going to write here some pronouns, okay, and their subjective or objective form, ठीक है। You have to note down that I, we, you, they, he, she, it, okay। This side's a subjective form और this side objective form, ठीक है भाई। I क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव, me, we, us, okay। You, we रहता है सर, they,
देन ही, हिम, सी, हर और इट ही रह जाता है, ठीक है। ओके, सो आई, मी, वी, अस, यू, दे, देम, ही, हिम, सी, हर, इट ही रह जाता है, ठीक है। सो दीज आर द प्रोनाउंस, ओके, एंड द ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ओके, क्लियर है। जब हम लोग आई को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, मीन्स अभी हम लोग कर रहे थे ना, तो क्या यूज करेंगे सर वहां पे, मी, ओके, क्लियर भाई। सो अभी हमने देखा सर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट हियर, क्लियर है। चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट की ओर आगे बढ़े। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट है ना भाई। सो एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो भैया, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना होने से, उधर हमने हेल्पिंग वर्ब देखो, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमने क्या इज एम आर ऐड कर दिया था, ठीक है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ हेल्पिंग वर्ब था, इज एम आर था, तो हमने इज एम आर को इज एम आर ही छोड़ दिया सर। तो जिधर हेल्पिंग वर्ब होगा ना सर, उधर वाले हेल्पिंग वर्ब को हमें कुछ नहीं करना सर, ठीक है। अगर हम उसको हटाते बैठाते ना सर, तो बहुत बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब से पंगा नहीं लेने का, ओके। सो subject plus has and plus V3 plus object, okay, it has the structure has helping verb, what is helping verb here, has and have, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को हमें कुछ नहीं करना सर, ठीक है, उसको वैसे ही रखना, ओके। चलिए पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं सर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन से, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ये समझ आ गई होगी अभी तक आपको, है ना। सब्जेक्ट यहाँ पे हमें लिखना पैसिव फॉर्म, तो कौन सब्जेक्ट होगा भाई, पैसिव का, सॉरी एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ओके। प्लस हैज हैव को हमने कुछ करना था नहीं, तो उसको भी नोट डाउन करना ही होगा भाई, हैज हैव प्लस सिर्फ और सिर्फ इसके साथ हम बिन ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ ओके। फिर कुछ भी हमने अलग नहीं करा सर, हाँ बिल्कुल बहुत आसान। सब्जेक्ट प्लस हैज है, यहाँ पे भी हैज है, इधर भी हैज है सर, बस उसके साथ में सर पैसिव में बिन ऐड कर देना होता है, ओके। V3 इधर भी था सर, इधर भी है सर, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सर डायरेक्ट कॉमन थिंग है ना, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए लेट्स गिव वन एग्जांपल ऑफ दैट, ओके। दे हैव हैड देयर मील, ओके, हैड देयर लंच कर देते हैं, ठीक है। दे हैव हैड देयर लंच है ना, मतलब उन लोगों ने अपना लंच कर लिया है, ठीक है, ओके। सो दिस इज द सेंटेंस इज इन एक्टिव फॉर्म, ये कैसे हमने पहचाना सर, ठीक है। तो हमने ये पहचाना, दिस इज सब्जेक्ट हियर, दिस इज हैज हैव हियर, और दिस इज V3 हियर, ओके, और दिस इज ऑब्जेक्ट हियर, क्लियर है। इससे हमने पहचाना कि भैया द सेंटेंस इज इन एक्टिव फॉर्म हियर, क्योंकि हमने ये देख लिया, हमने यह स्ट्रक्चर अप्लाई कर दिया सर, ठीक है। वो अपन को ना इस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करेंगे सर, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, लंच, ठीक है। देयर मैंने सीखे हैं, वो अपना लंच करेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ लंच को आगे बढ़ाते हैं, लंच, ओके, और ओके हैज एंड हैव, ओके। सो विद लंच व्हाट, हैज, क्लियर भाई। बिन अपन को ऐड करना था, बिन हमने ऐड कर दिया, बिन। और देखो हैड, ईट और टेक है ना, इन सब का एक ही मतलब होता है, खाना मतलब होता है, ठीक है। सो लंच हैड बीन हैड बाय, व्हाट इज ऑब्जेक्ट के सब दे, अभी हमने पढ़ा सर देम, ओके। ऑल्सो लंच हैड बीन हैड बाय देम, सिंपल, ये समझ आ रही बातें। ओके, नेक्स्ट टाइप दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अभी तक हम लोगों ने ना कई सारे ग्रामेटिशियन का मानना होता है, कई सारे ग्रामेरियन का मानना है कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, दैट कैन नॉट बी चेंज इन पैसिव फॉर्म। मतलब इन सारे सेंटेंसेस को हम पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। हालांकि ये कहना गलत है दैट कैन नॉट बी चेंज इन पैसिव फॉर्म, उससे बेहतर हम ये कहें कि भैया दैट आर वेरी अनकॉमन इन यूज, उनको यूज में नहीं लाया जाता है। पर ऐसा हम नहीं कर सकते कि उन्हें पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, हम बेसिक पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आइए कैसे देखते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो पी पी सी टी इट मींस व्हाट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, क्लियर है, ओके बाय।
जैसे अपन यहाँ पे लिखना चाहिए, लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ दैट. ओके, active voice. Okay, active. They have been doing research for years. अब ये कुछ लोग हैं ना, वो मतलब बरसों से रिसर्च कर रहे हैं. ठीक है सर, क्लियर है? तो द सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, आपको पता है ना? ओके, सो लेट्स सी द सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ठीक है, देखो हमने अभी क्या करा था सर. ठीक है, हमने आपको भी बोला था सर कंटिन्यूस की बात होने से तो हम पे बिंग लगाना होता है. ठीक है, तो इधर भी कंटिन्यूस की बात हो रही है सर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रही है सर, कंटिन्यूअस, इधर भी अपन को बिंग लगा देना है सर. ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट है सर? रिसर्च. चलो रिसर्च को बना लेते हैं. ओके, सब्जेक्ट. ओके, रिसर्च. रिसर्च के साथ हैज एंड हैव, हैज, बिंग, बिंग. ओके, done by them for years. बस कुछ नहीं हमने करा सर. ठीक है, इसका आर्गुमेंट वर्ब था सर, उससे हमने यूज करा सर. हैज बीन, हैव बीन इधर भी था, हमने इधर को यूज करा. सिर्फ हमने क्या ऐड कर दिया सर? बीन ऐड कर दिया. ठीक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो चक्कर है वो तो चलता ही रहेगा सर. ठीक है, वो हमें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. वो आप अभी तक समझ गए होंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या खेल होता है सर. इसके ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया और इसके सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, इधर दे था तो हमने इधर देन कर दिया, हो गया. और क्या, बस यही तो था यार. So it is wrong to say present perfect continuous cannot be changed in passive form. हाँ, ये हम कह सकते हैं कि these are uncommon. ओके, इसे हम कॉमनली उसमें नहीं लाते हैं, पर हम अगर हमें चेंज करना हो तो हम इस वे में चेंज कर सकते हैं. क्लियर भाई? उसमें बिंग लगाना होता है. ठीक है, ओके ओके, लेट्स गो इट. सो कहते हैं there are 4 types of present tense और we have completed all the 4 types of present tense. आगे बढ़ते हैं हम लोग पास्ट टेंस की तरफ, है ना? चलिए, पास्ट की कहानी बताने में हम सभी को मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आएगा. पर ऐसे में कोई कहानी नहीं बताने जा रहा है. बहुत कहानी सुनने का मन करता है आपको, ऐसे थोड़ी होता है. हाँ जी, पास्ट इंडेफिनिट है ना. ओके, जनरली जो सर पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस प्रकार होता है सर. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके भैया, दिस स्ट्रक्चर हैज नो एनी हेल्पिंग वर्ब इज इन इट्स इन इट्स अफर्मेटिव फॉर्म. ठीक है भैया, सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव और सिंपल पास्ट अफर्मेटिव. वी डोंट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है सर, और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है. इसीलिए सर यहाँ पे हम लोग ना पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए सिंपल प्रेजेंट में हम क्या लगा सर? ईजेएमआर का यूज कर रहे थे पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए. तो पास्ट में क्या चेंज कर लेंगे हम सर? व्हाट इज पास्ट फॉर्म ऑफ ईजेएमआर? सर वाज वर्ड. ये बिल्कुल पूछने की बात है. हाँ बिल्कुल पूछने की बात है. तो यहाँ पे सर हम क्या करेंगे? से ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, चलिए बना दिया, प्लस व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब है? वाज और वर्ड. ओके, और पैसिव की बात हो रही, मतलब थर्ड फॉर्म की बात होगी सर. और बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो रहेगा ही, है ना? क्लियर है? चलिए, मान लो अपने हमने यहाँ पे लिखा सर समवन stole my pen. Okay, this is active sentence here. Okay, subject plus V2 plus object. Okay, चलो, so let's take the sentence into its passive form. ठीक है, my pen. my pen को अपने सब्जेक्ट बना लेना सर. चलिए बना लिया हमने. my pen watch और word watch stolen. अच्छा एक बात मैं बोलता हूँ, क्या यहाँ पे someone लिखना आवश्यक है क्या? अरे भैया, किसी ने तो चुराई होगा ना, तो लिखे ना लिखे पता तो चलेगा ना. नहीं समझ आ रही? आई नहीं समझ में. लेट मी टेल यू, समवन लिखना पे आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा है. ठीक है, और आपको भी नहीं लिखना है. जो लिखना आवश्यक नहीं है उसे आपको नहीं लिखना है. अभी हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें ना
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने मतलब बनाएंगे पर उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती बिकॉज द सेंटेंस इज कंप्लीट हियर। माय पेन वाज स्टोलन ना, ये किसी ने किसी से चुराया होगा ना सर। समवन लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलो वन मोर सेंटेंस भाई। ही डज नॉट राइट द लेटर। कहने का अर्थ हुआ कि हमने एक लेटर लिखने को दिया था भाई साहब को, बट ही डिड नॉट राइट द लेटर, उन्होंने लिखा नहीं। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को अपन को पैसेज में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे सर? द लेटर, सब्जेक्ट बन जाएगा भाई द लेटर। इधर डिड नॉट है, क्या फर्क पड़ता है सर? हम क्या लगा रहे हैं पास्ट में? सिंपल पास्ट के साथ क्या लगाते हैं? वाज वर्ड लगाते हैं, तो वाज वर्ड ही लगाएंगे सर। ठीक है, वाज नॉट रिटन बाय हिम। ओके, द लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। समझ आ रही? ओके, चलो चलिए कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, मजा आएगा। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखना है सर पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा भाई, ओके, चलो भैया टेंस पहचान लीजिए सेंटेंस का। द टेंस ऑफ सेंटेंस, टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अपन को करना क्या है सर? इज एम आर प्लस वी लगेगा सिंपल प्रेजेंट है मतलब से। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? अच्छा, एक और बात चलो बता ही देता हूँ, किसी भी सेंटेंस का आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है ना सर। ठीक है, तो कुछ मत करना, मैं एक सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, बस वो वाला रूल फॉलो करना, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो सलाह जानना है? हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से। ओके, सुन रहे हैं आप? ओके, तो भैया हम क्या करते हैं सर कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए वी आस्क टू क्वेश्चंस फ्रॉम द मेन वर्ब व्हाट और टू। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी करी थी। ठीक है, लेकिन आप फिर से सुन लो। ओके, वी आस्क टू क्वेश्चन फ्रॉम द मेन वर्ब। व्हाट मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। व्हाट मतलब क्या ही होता है। ओके, टू होम मतलब किसे, किसको, किससे, है ना? किसे, किसको, किससे। ओके, देयर आर थ्री मीनिंग्स ऑफ टू होम। ओके, तो अपन को करना क्या है? मेन वर्ब से क्वेश्चन पूछना है। व्हाट इज मेन वर्ब? योर स्पीक है। अभी स्पीक व्हाट? इंग्लिश। स्पीक व्हाट? इंग्लिश। ये ऑब्जेक्ट मिल गया अपन को। अब स्पीक टू होम है, ये क्या पूछ रहा? स्पीक टू होम क्या होता है? स्पीक व्हाट पूछो ना, इंग्लिश मिल गया सर। चलो भैया उसको सब्जेक्ट बना देते हैं इंग्लिश। ओके, और सिंपल प्रेजेंट इट मींस इज एम आर। ओके सर, व्हाट इज मीन फॉर योर स्पीक स्पोकन हो जाएगा भैया। स्पीक स्पोक स्पोकन। ओके, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, मैं इसके बाद बाय पीपल लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क पड़ता है क्या? भैया लोग के द्वारा ही बोला जाएगा ना, पे पौधे तो नहीं बोलेंगे इंग्लिश में, है? ये समझ आई नहीं बातें? तो जहाँ पे भी सब्जेक्ट की जगह पीपल हो, नो वन हो, एवरीवन हो, समवन हो, ये सब हो ना, वहाँ पे हमें उसको एज एन ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती? तो पता चल रहा है ना सर, दैट इज अननेसेसरी। क्यों अननेसेसरी वर्ड अपन को नहीं लिखना। ओके, समझ आ रही बातें? ठीक है, और भी सेंटेंस है जैसे people always admire this kind of activity. Okay, चलो भैया, तो how to find an object आप सभी को पता है। what is meaning of your admire? Admire what? This kind of activity। समझ आई? this is object here। so this kind of activity is always admired।
ओके, बाय पीपल लिखो या ना लिखो, फॉलो करता है क्या, किसके द्वारा डिमांड करा जाएगा, लोगों के द्वारा, सिंपल बात है ना सर, दैट इज नेसेसरी, क्लियर है, बड़ी प्यारा सा सेंटेंस था। ओके, we do not respect a dishonest man. Okay, the sentence is in active form only. Okay, we have to change the sentence in passive form. Okay, so we do not respect what, नहीं आंसर मिलना, we do not respect to whom, किसे हम पसंद नहीं करते भाई, a dishonest man को हम पसंद नहीं करते, ठीक है। so चलो इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, a dishonest man। okay, is not रिस्पेक्टेड, सिर्फ सिंपल सी बात है ना, कौन रिस्पेक्ट करेगा डिजॉनेस्ट मैन को, बताओ ना। तो यहाँ पर मैं बायस लिखो या मैं कोई फर्क पड़ता है क्या, सबको ही नापसंद ही करता है भाई। ओके, सबको या कोई भी आदमी उसको करता है। ओके, so in these cases, in the with these type of sentences we don't need to write the subject as an object। ओके भाई, चलिए हमने सफर तय करा था सर सिंपल पास्ट तक का। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस की ओर वापस आते हैं। ओके, let's see the example of past continuous, PCT है ना, past continuous tense, समझना है आपको सर, ठीक है। what is active structure sir, subject plus was या verb plus verb plus object। भैया कंटिन्यूअस में बिंग लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, कंटिन्यूअस हो तो बिंग लगाना ही है आपको। ओके, सो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है सर, सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लस वाज पर है तो वाज पर को हम कुछ नहीं करेंगे सर, खुद को रखना ही होगा, इनके साथ ना हम बिंग ऐड कर देंगे बस, ठीक है। और भाई इधर B4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी है, इधर B3 होगा भाई, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। ओके, Ravi Roy said was teaching us English। ओके, चलो भैया इसमें तो और मजा आने वाला आपको, ठीक है, कैसे बताता हूँ। बिकॉज ना द सेंटेंस हैज टू ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे सर, बताता हूँ मैं। Ravi Roy said was teaching what, English, ऑब्जेक्ट नंबर 1। टीचिंग टू होम, किसे पढ़ा रहे थे सर, हम सभी को पढ़ा रहे थे, ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब एक सवाल बनता है कि सर कौन सा ऑब्जेक्ट को आगे लाएं, इट मीन्स कि एज अ सब्जेक्ट लिखें, कोई भी को लिख दो यार, दोनों को लिख सकते हैं, मतलब दोनों के साथ नहीं लिख सकते हैं पर अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं देखते हैं सर, ठीक है। पहले आप लोग ना इंग्लिश को लाते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश वॉचबर्ड वॉच, ओके, बैंक, B3 से डॉट, है ना, us by Ravi Roy said। Okay sir, English was being taught by us, sorry माफ करना, taught us by Ravi Roy sir, हाँ, ठीक है, English was being taught us by Ravi Roy sir। ओके सर, क्लियर। अब अपन को इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है सर। बी वर्ड being taught English by okay, B word being taught English, B word being taught English by WS। ओवर सर, समझ आ रही बात है ये, आराम से समझना है, ठीक है, ध्यान से बस देखना है, समझना है, जिसमें आपको फॉलो द स्ट्रक्चर हो, हमने कुछ भी नहीं किया उसके अलावा। ओके,
अच्छा लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ओके। मान लो हमने अपन ने यहाँ पे लिखा है वर्ड यू मॉनिटरिंग देम, मॉनिटर करते हैं सर क्लास में मॉनिटर होते हैं से ओके। मॉनिटर मतलब निगरानी करना होता है ठीक है ओके। और मॉनिटर दैट इज नाउन और दैट इज अ वर्ब आल्सो। मॉनिटर का मतलब हो गया सर निगरानी करने वाला भी मॉनिटर, उसी को उसको मॉनिटरिंग बोलते हैं, और निगरानी करना भी मॉनिटर कहलाता है ठीक है ओके। सो वी यूज मॉनिटर एज अ नाउन और एज अ वर्ब बोथ ओके। चलो भैया अब इस सेंटेंस को ना अपन को पैसिव फॉर्म में चेंज करना है ठीक है। सो देम इज ऑब्जेक्ट हियर, मॉनिटरिंग टू होम, किसे मॉनिटर किया जा रहा था सर देम को ठीक है। सो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है सर, हमने भी पढ़ा था दे होता है सर ठीक है। सो दे ओके। और व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब है, दे के साथ भी वर्ड बनता है सर, माफ करना ठीक है, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ड दे ओके मॉनिटर्ड बर्थडे मॉनिटर्ड बाय यू, बर्थडे को छूट रहा है यहाँ पे बैंक ओके। बर्थडे विल मॉनिटर बाय हाँ ओके, बर्थडे विल मॉनिटर बाय यू, क्लियर है भाई, बर्थडे विल मॉनिटर बाय यू, बस आराम से हमें बनाना है सर ठीक है। अब सो कैन बी गो अहेड। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस व्हाट इज एक्टिव स्ट्रक्चर, subject plus had plus v3 plus object, this is the past active structure okay। और passive structure क्या हो सकता है सर, आप खुद से बनाओ ना सर, क्या मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। सब्जेक्ट है सर तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेंगे सर ठीक है। अब ऐड है तो ऐड को हम कुछ नहीं कर सकते सर, जैसे हाजत को हमने कुछ नहीं करा था तो ऐड को भी कुछ नहीं कर सकते, उसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे सर बिन ऐड कर देंगे। जैसे हाजत में हमने बिन ऐड करा था ना सर, तो इसमें हम लोग बिन ऐड कर देंगे ठीक है। प्लस v3 है तो v3 नाम देंगे सर बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बस हमने खुद ही स्ट्रक्चर बना लिया सर ठीक है, आप ही बना सकते हो सर, बनाओ ना सर। लेट्स गिव एन एग्जांपल, आई हैड informed the police okay, I have informed the police okay, subject plus had plus v3 plus object okay here। So what is object here, the police, the police had been informed by me, this is so easy यार, आप देख लो ना सर, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, सिंपल क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था सर ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस वही कहानी जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे करा था सर ठीक है। उधर हैज हैव बीन ओके, हैज बीन हैव बीन प्लस बीन हमने लगा था सर, इधर हमने हैड बीन तो रहता ही है सर, हैड बीन प्लस बीन लगा देना ठीक है। नहीं समझ आ रहा एग्जांपल देख ले ओके, चलो देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ओके भाई, कहते हैं द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग हिम सिंस 2021 ओके। चलो भैया, the police had been following him, following what, no idea, following to whom, him what is subjective case of him, he had been, so continuous तो been लगेगा भाई
he had been being V3 हो तो पैसिव फॉर्म कर रही है, followed by the police since 2021। आप देख लो ध्यान से कि हमने क्या करा है, सब कुछ हमने करा है क्या? ओके, next that is simple future. Okay, so we have discussed about present, we have discussed about past, now we are going to discuss about future. Okay, for simple future, ये सिंपल इसका नाम है, काम तो वैसे ही है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी को पता है, आप सभी से भारी भांति परिचित हो सर। ओके, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, let's one example, no one will solve your problem. Okay, no one will solve your problem। चलो भैया, सबसे सिंपल पिक्चर को पैसिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे? यहाँ पे तो सारे सैल विल से, सैल विल के साथ क्या लगा सकते हैं? कुछ नहीं लगाना, सिर्फ सैल विल के साथ हमें बी लगाना होता है। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? योर प्रॉब्लम। Your problem will not be solved, not be solved। Your problem will not be solved। okay, नहीं समझ आई? चलो लेट्स वन मोर एग्जांपल, he will draw pictures। okay, he will draw pictures। okay, so this is active structure, the active sentences, so pictures will be drawn by him। clear भाई? okay, चलो future continuous, future continuous है ना? okay, what is the active structure of future continuous? I hope कि you know well about future continuous, subject plus shall या will plus be plus before plus object। आपको भी सर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में हमने shall will के साथ be लगा दिया था, अब यहाँ तो be पहले से ही, तब क्या लगाएंगे सर? सर ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में हम क्या लगाते हैं? बिंग लगाते हैं मेरे भाई, बिंग लगाते हैं, बिंग। ओके, सो दिस इज एक्टिव, दिस इज पैसिव। ओके, सब्जेक्ट, who is subject here? Object of active is subject here, plus shall या will plus be को रहने दो ना सर, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? बिंग प्लस बी, 3 प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया? ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल, C will be helping us। okay, C will be helping us, C subject will be helping us। okay, what is object here? us को subject बना दो सर, आपको सर वैसे का बना दीजिए अपनी मर्जी से, be shall we bring V3 helped by object। C का ऑब्जेक्ट क्या होता है? होगा सर be shall we bring help from, सिंपल, समझ आ गई? The last of tense, not last of voice, the last of tense। okay, that is future perfect continuous।
या दूंगी ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके सर, फ्यूचर परफेक्ट हमने चर्चा नहीं करा है ना। ओके माफ करना, फ्यूचर परफेक्ट देन आफ्टर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके सो व्हाट इज एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट? देखो सर, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फ्यूचर परफेक्ट होता है कैसे? सब्जेक्ट प्लस शैल है या फिर विल है प्लस V3। ओके प्लस टाइम वाइम होता प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, सिंपल। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल है विल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके तो पैसे में आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हमने प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में क्या करा था? हैज के साथ बिल लगाया था, उधर इधर हैड के साथ बिल लगाया था पास्ट में। फ्यूचर में सालैब और बिलअप के साथ हमने बिल लगा देना। ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहता है सर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा सर? अच्छा एग्जांपल दे दूं? ओके दे देता हूँ, कोई बात नहीं। The government will have built 10,000 houses for poor। यहाँ पे by end of this year। okay by the end of this year। okay the government will have built 10,000 houses। क्या है सर यहाँ पे? सब्जेक्ट will have V3 ऑब्जेक्ट। इतना लंबा सा सेंटेंस से जानबूझकर हमने लिखा है, तो इससे आपको डरना नहीं सर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को पहले आगे लिखो सर। व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? 10,000 हाउसेज। व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? 10,000 हाउसेज है ना। वेल क्या बिल्ड करा जाएगा? 10,000 हाउसेज, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। बड़े बड़े सेंटेंस से डरना नहीं है सर। ठीक है, 10,000 हाउसेज। ओके अब इसे सब्जेक्ट हमने बनाया, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है सर? सर हैविंग वर्ब आता है ना, विल हैव। सर परफेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं परफेक्ट वाले में, विल। V3 आएगा सर, बेल्ट। भैया किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट। ओके बाय द एंड ऑफ सर ये सब जैसे है ना वैसे हमें लिखते हैं, कुछ हमने करा है क्या? इधर हमें ध्यान देना बस। ठीक है, हमें बस इसके वर्ब्स पे ध्यान देना, बाकी सब कुछ फिर वो तो चलता ही रहता है। ओके भाई, ओके सो इट वाज फ्यूचर परफेक्ट और नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके चलिए we shall not overcome happen building the fort for university for 2 years। ठीक है चलेगा। हाँ सो subjects have been। ओके उधर हमने has और have been, ओके had been, then आपको shall have been और will have been। we food object। what is object here? the fort। subject बना देते हैं the fort will have been V3। अच्छा been will have been being built by us for 2 years।
बड़े ही आराम से हमने बना दिया सर, ठीक है। जैसे रंचेज होते हैं ना, बड़े आराम से, कुछ रंचेज बड़े आराम से हो जाते हैं, वैसे ही अपन को भी करना सर, ठीक है। बड़े आराम से ना, जस्ट वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर, और हम लोग आराम से फटाफट करते चले जाएंगे, ठीक है। It is just going to be it is just going to be like a child's play for all of us, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सेंटेंसेज होते हैं। मॉडल वर्ब्स के साथ हम क्या करते हैं, बिकॉज अभी तक हमने मॉडल वर्ब्स की चर्चा नहीं करा। सैल विल और हमने देखा था, बट अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। मॉडल वर्ब्स को आप नहीं जानते, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल विल, आउट टू, यूज्ड टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। क्लियर है? ओके, तो आई एम गोइंग टू राइट सम सेंटेंसेस हियर, आप देखना बस ध्यान से। दिस इज एक्टिव और पैसिव है ना। चलिए, मान लो अपन को लिखना है, मैं डिफेट यू, ही में ठीक है। देखो भैया, मॉडल वर्ब के साथ करना है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, वो सुन लो आप ध्यान से, ठीक है। मॉडल वर्ब्स के साथ ना हमेशा हम लोग गिवन का यूज करते हैं, ओके। जैसे हम लोग डू डज के साथ हमने बताया था ना, हमेशा गिवन का यूज करते हैं। इन द सेम केस विद मॉडल वर्ब्स, बट मॉडल वर्ब्स के साथ भी यूज करना होना सर, मॉडल वर्ब्स को मनाया जा सकता है। मॉडल वर्ब्स को मनाया गया है, पैसिव फॉर्म में मनाया है उसे, ठीक है। कैसे? मॉडल वर्ब्स के साथ बी ऐड करके आप उसके साथ भी यूज कर सकते हो। जहाँ कहीं भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स आ जाए और आपको ये बोला जाए कि भैया चेंज द सेंटेंस इनटू देयर पैसिव फॉर्म, इनटू इट्स पैसिव फॉर्म, जस्ट यू हैव टू ऐड बी विद द मॉडल वर्ब्स, देन आफ्टर यू कैन ऐड V3 एंड यू कैन चेंज द सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म, ठीक है। कैसे बताता हूँ। सो ही मे रिपीट हिम, मे इज मॉडल वर्ब हियर, ठीक है। भैया व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर, देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला जो खेल है ना, वो तो रहेगा सर, ठीक है। यू इज ऑब्जेक्ट हियर, तो यू मे, वी, डिफेटेड बाय हिम, सो इजी, समझ आई। मे बी डिफीटेड बाय हिम है ना, मॉडल वर्ब के साथ हमने क्या ऐड कर दिया सर, बी ऐड कर दिया, ओके। देन आफ्टर V3 तो सब में होता है सर, पास्ट है तो V3, सॉरी पैसिव है तो V3 होगा ही सर, बिना V3 के पैसिव हो ही नहीं सकता, ओके। नो वन कैन चैलेंज सुहानी, ओके। नो वन कैन चैलेंज सुहानी, ठीक है। नो वन कैन चैलेंज सुहानी, ओके भाई। सुहानी इज एन ऑब्जेक्ट हियर, तो उसको अपने सब्जेक्ट हमने बना दिया सर, सुहानी। कैन, कैन अब भैया नो वन है तो नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। कैन नॉट साथ में देखोगे आप, कैन नॉट बी, है ना। मॉडल वर्ब के साथ क्या लगेगा सर, बी। बाई नॉट लिखना आवश्यक है क्या, सुहानी के नॉट बी चैलेंज, यहाँ पे बाई नॉट लिखोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा वो सेंटेंस, ठीक है। और वो people will remember your consideration, your contribution, भाई आपकी योगदान को ना लोग याद रखेंगे, ठीक है। लोग आपके योगदान को याद रखेंगे। पीपल विल रिमेंबर योर कंट्रीब्यूशन, विल इज वर्किंग एज ए मॉडल फॉर हियर, तो अपन को करना क्या है, पीपल विल रिमेंबर, रिमेंबर व्हाट योर कंट्रीब्यूशन, तो इसको अपने सब्जेक्ट बना देना सर, ठीक है। योर कंट्रीब्यूशन, विल सर, विल को विल लिख देंगे, विल वी V3, your contribution will be, your contribution will be remembered, समझ आई बात है। बाय पे लिखना बस से क्या, कौन याद करेगा, लोग ही तो याद करेंगे सर, ठीक है। समझ आई बात है, ओके। तो आई होप कि मॉडल वर्ब का खेल आपको समझ आ गया होगा, है ना। मॉडल वर्ब में क्या करें, मॉडल वर्ब के साथ बी ऐड करके उसके साथ हमने V3 लगा देना था, ठीक है सर। नाउ वी हैव टू सी सम इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इससे लेट्स सी सम सेंटेंसेस, दिस इज एक्टिव और दिस इज पैसिव,
open the door. Hey, open the door. दो तरीके होते हैं सर इसको पैसिव फॉर्म में लिखने के। पहला, let the door be opened, let ओके प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी3, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। या फिर आपको बहुत ही आसान तरीका जानना है, जैसे जो कि मैं बता रहा हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। सो जैसे आपको अप्लाई तो वन ऑफ द इजीएस्ट वे यार, ठीक है। ओपन द डोर, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने आपको बोला ओपन द डोर, ए ओपन द डोर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे ऑर्डर कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ आपको, ए बाबू प्लीज ओपन द डोर। प्लीज हमने यहाँ पे बोला नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे, पर हमने बोला सर ओपन द डोर, ओपन द डोर क्या है ऑर्डर, समझ नहीं पाते। तो भैया किससे ऑर्डर दे रहा हूँ मैं, आपसे ऑर्डर दे रहा हूँ ना, यू यू इज ना, यू से ऑर्डर दे रहा हूँ सर। तो भैया आप ये लिख सकते हो सर इसको, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, सिंपल। आपको ये समझना है, ये समझ लो, ये समझना है, दोनों में से कोई भी आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क, ओके। अब इसमें सर यू वर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा सर, ठीक है। अब इसको वैसे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय, ओके। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जैसे वो उनके कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, वो बिल्कुल अपने आप में स्पेशल होते हैं और उनको उसके नेचर के हिसाब से हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट, काइंडली पोस्ट द लेटर, ओके। ये काइंडली इतना प्यार से बोला जा रहा है, भैया रिक्वेस्ट करा जा रहा है यार, यू आर requested to post the letter। और भी देख लें हम लोग, ओके। प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, है ना। आप कुछ अनाउंसमेंट सुनते होंगे फ्लाइट्स वगैरह में, प्लीज स्विच ऑन, may I have attention please, may I have attention please, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन ड्यूरिंग द फ्लाइट, है ना। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सभी लोग अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें, ओके। तो इसे आप कैसे लिखोगे सर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या फिर यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन ड्यूरिंग द फ्लाइट। रिक्वेस्ट करा जाना सर, ऑर्डर दिया जाएगा वहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड टू, सजेशन जहाँ पे दिया जाएगा यू आर सजेस्टेड टू, एडवाइस दिया जाएगा यू आर एडवाइस टू, ओके। ऑर्डर दिया जाएगा ऑर्डर्ड टू, इंस्ट्रक्ट दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा सर यू आर इंस्ट्रक्टेड टू, ओके। तो बस ऐसे करके आपको बता देना, क्लियर है, ओके। सम मोर सेंटेंसेज, अक्सर होता है ना सर, घर में कोई मेहमान आते हैं, है ना, और मेहमान अगर कोई खास हो तब तो क्या हम पूछते हैं, व्हाट डज ही ईट, भैया बंदा खाता क्या है, व्हाट डज ही ईट पूछते हैं ना, व्हाट डज ही ईट। अब इसे हम पैसिव फॉर्म में कैसे पूछेंगे, बस बिल्कुल इसी के जैसे, व्हाट ईट, वैसे है ना सर, सिंपल प्रेजेंट ईट, eaten by him, क्लियर भाई, व्हाट इज eaten by him, क्या कहा जाता है उसके द्वारा, बताओगे भाई, ओके। What are you looking for, what are you looking for, okay। passive form of it, what has been looked for by you,
looked for by you. Okay, what has been looked for by you. Next sentence, next example. Okay, how much rice do we export every year? How much rice do we export every year? ऐसे फॉर्म क्या लिखोगे सर? How much rice is exported every year? Simple. How much rice each? Okay. How much rice is exported every year? बाई ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं सर, हमारे द्वारा ही एक्सपोर्ट करा जाएगा ना सर, अपनी बात तो कर रहे हो. ओके over. If you wanna note down it, then note down it. Okay, just pause the video and note down it. Okay. और अपन को पूछना भैया एक किस पे करा, what is this? So passive form by home, जिधर who आ जाएगा सिर्फ by home करके आपको बनाना. ओके, by home watch this, मतलब किसके द्वारा. by home का मतलब क्या होता है, किसके द्वारा. ठीक है, समझ रहे बातें. by home watch this done. ओके, हाँ नेक्स्ट. home do you like most, है ना. आप सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं बताइए ना. what is the passive form? who each liked most by you, है ना. who is liked most by you, भाई आपके द्वारा सबसे ज्यादा किसे पसंद किया जाता है. who wrote the Ramayana. So passive form by whom, है ना. वो आगे से तो by whom आप लिख दोगे passive में. by whom was the Ramayana written. हर जगह सर V3 passive form मतलब V3 सर. ठीक है, ये गार्ड मान देना आपको सर. ठीक है, दिस इज थंब रूल हियर. सो congrats everyone, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी ने, इवन आपने बड़े शिद्दत से इस लेक्चर को सुना और अपना पूरा अटेंशन दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू. गुड लक एवरीवन. द चैप्टर इज ओवर हियर. और इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे कुछ भी डाउट्स आपको हो, एवरी टाइम यू कैन आस्क मी. ओके, आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं. जस्ट यू शुड गो टू द description or you will find our number there, so you can anytime message us. Okay, bye.